वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक पटल पर विगत दिनों से धन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है। हम प्रथम उद्योत की 13वीं कारिका ध्वनि कारिका तक पहुंच चुके थे और ध्वनि कारिका के अंतर्गत जो वृत्ति है उस पर विचार चल रहा था। विगत दिनों बहुत लंबा अवकाश हो गया, लेकिन अवकाश के उपरांत पुनः आज हमारी कक्षा उपस्थित हुई है। ध्वनि कारिका की इस वृत्ति के अंतर्गत आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, इस पक्ष को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। अभाववाद में जो पूर्व पक्षियों ने कहा था कि कामनीयकम अरतिवर्तमानस्य सुक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्, अर्थात जैसे गुण और अलंकार शब्दार्थ की कमनीयता, शब्दार्थ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वैसे ही ध्वनि भी शब्दार्थ के सौंदर्य का साधक है। अतः गुण और अलंकार में ही इसका अंतर्भाव कर लिया जाए। तो आचार्य 13वीं कारिका में अभाववाद के इस पक्ष को विस्तार के साथ इसका प्रत्याख्यान करते हैं। अब तक हम समासोक्ति अलंकार, आक्षेप अलंकार, दीपक अलंकार, अपन्नुति अलंकार और अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, इस पक्ष को देख चुके हैं। पूर्व पक्षियों का कहना था कि यत्र माभूद वैषध्वेन ध्वनेः प्रतीति व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिर तत्र ध्वनेरंतर्भावः माभूत। जहाँ पर विशद रूप से व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कीजिए, मत कीजिए। उन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव मत कीजिए। लेकिन जिन अलंकारों में वैषध्येन प्रतीतिर्भवति व्यंग्यार्थस्य तेषु अलंकारेषु भवेत् ध्वनेरंतर्भावः, यह पूर्व पक्ष था। तो वो कौन से अलंकार थे? तो समासोक्ति इत्यादि। तीन ही अलंकारों में समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपन्नुति और अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, इस पक्ष को हम अब तक विचार कर चुके हैं। आज अवसर है पर्यायोक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव के निषेध का। तो पर्यायोक्ति नाम का जो अलंकार है, उस पर्यायोक्ति नाम के अलंकार में जब विचार किया जाता है तो वहाँ वाच्य और वाचक की उपस्थिति नहीं रहती। वहाँ वाच्य और वाचक या वाच्यार्थ को भी व्यंग्य मुखेन उपस्थित किया जाता है। तो जहाँ वाच्य और वाचक की उपस्थिति नहीं है, ऐसे पर्यायोक्ति अलंकार में आप ध्वनि का अंतर्भाव कर लीजिए। ये पूर्व पक्षी ने ध्वनि विरोध में तर्क प्रस्तुत किया। इस ध्वनि विरोधी तर्क का खंडन करते हुए आचार्य पर्यायोक्त अलंकार पर विचार करते हुए कहते हैं कि पर्यायोक्तेपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भावः न तो ध्वनेस्तत्र अंतर्भावः। तस्य अर्थात ध्वनेः महाविषयत्वात् अंगित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च। ये दो तर्क पकड़ लीजिए। इन दो तर्कों के आधार पर पर्यायोक्ति अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का आचार्य खंडन करते हैं कि पर्यायोक्ति अलंकार में हम ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। तो पर्यायोक्ति अलंकार में प्राधान्येन व्यंग्यत्वं, यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं वर्तते, तो जहाँ व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि, ये आचार्य आनंदवर्धन का सिद्धांत है कि जहाँ व्यंग्यार्थ की
प्रधान रूप से चमत्कारकारिता होती है वहीं पर ध्वनि माना जाएगा। जहां व्यंग्यार्थ है वहां ध्वनि है ये सिद्धांत नहीं बनता। अभी तो जहां व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है वहीं पर ध्वनि संज्ञा, उसी काव्य की ध्वनि संज्ञा होती है। तो पर्यायोक्त अलंकार में पर्यायेण उक्ति ही पर्यायोक्ति ही, पर्याय शब्द का अर्थ है प्रकारांतरेण उक्ति ही पर्यायोक्ति ही, अर्थात वाच्यार्थ को वाच्यवाचक के माध्यम से प्रस्तुत न करके व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से ही जहां पर प्रस्तुत किया जाता है। ये आचार्य मम्मट ने विस्तार के साथ इस पर विचार किया है। तो पर्यायोक्ते यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वम, यदि पर्यायोक्त अलंकार में व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है, पर्यायोक्त अलंकार में यदि व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है तो तस्मात् भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भावः। तो ऐसी स्थिति में तस्य अर्थात पर्यायोक्तालंकारस्य ध्वनौ अंतर्भावः भवेत्, पर्यायोक्त अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव हो, न तो ध्वनेस्तत्र अंतर्भावः, ध्वनि का उसमें अंतर्भाव न किया जाए। क्यों भाई, क्या कारण है इसमें? तो इसमें कारण है तस्य अर्थात ध्वनेः महाविषयत्वेन अंगित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्। दो हेतु दिए कि उस ध्वनि को हम महाविषय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और अंगी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अंगी हमेशा प्रधान होता है, अंग में अंगी का अंतर्भाव नहीं किया जाता, अंगी में अंगों का अंतर्भाव किया जाता है। तो तस्य अर्थात ध्वनेः महाविषयत्वेन, ध्वनि का विषय क्या है? पर्यायोक्त की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अंगित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्, और अंगी के रूप में उस ध्वनि का प्रतिपादन किया जाना हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। अब देखिए, इस पर आगे जब हम विचार करेंगे लोचन में तो इसमें और बातें स्पष्ट होंगी। और आचार्य भामह ने जो पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण और उसका जो उदाहरण स्वीकार किया है उस पर भी आचार्य अभिनवगुप्त ने विस्तार के साथ विचार किया है, क्योंकि उसकी ओर संकेत करते हैं वृत्ति में आचार्य आनंदवर्धन। भामह के द्वारा प्रस्तुत किए लक्षण की ओर आचार्य आनंदवर्धन वृत्ति में संकेत करते हैं। तो जब पर्यायोक्त अलंकार पर आप विचार कर रहे हैं तो पर्यायोक्त का लक्षण क्या है? तो ये प्रश्न जब खड़ा हुआ तो लोचन में आचार्य अभिनवगुप्त ने पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा, पर्यायोक्तम यदन्येन प्रकारेण आविधीयते वाच्यवाचक वृत्तिभ्याम शून्येना वगुमात्मना। ठीक है, देखिए पर्यायोक्त अलंकार कहाँ होता है? पर्यायोक्तम ये लक्षण भी है और पर्यायोक्तम ये लक्ष्य भी है। ठीक है, तो पर्यायोक्तम यत्र पर्यायोक्तम तत्र पर्यायोक्तम, जहां पर्यायोक्त होता है अर्थात पर्यायेण भग्न्यंतरेण उक्तिर्भवति तत्र पर्यायोक्तालंकारः भवति। तो पर्यायोक्तम यत् अन्येन प्रकारेण अभिधीयते, जहां पर अन्येन प्रकारेण अभिधीयते, पर्याय शब्द का अर्थ कर दिया अन्येन प्रकारेण अभिधानम पर्यायः। तो पर्यायेण अन्येन प्रकारेण यत्र अभिधीयते, तो किससे अन्येन प्रकारेण? तो वाच्यवाचक वृत्तिभ्याम शून्येन अन्येन प्रकारेण अवगमात्मना प्रकारेण यद अभिधीयते। तो वाच्यवाचक वृत्तिभ्याम शून्येन अवगमात्मना प्रकारेण अवगमात्मना अन्येन प्रकारेण यत् अभिधीयते, अर्थात वाच्यार्थस्य प्रकाशनम भवति। तो वाच्यार्थ का वाच्यार्थ के रूप में कथन न करके, वाच्यवाचक के माध्यम से कथन न करके, जहां पर व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से या अवगमात्मक, अवगमन का अर्थ होता है व्यंजना व्यापार, तो अवगमात्मना ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, अवगमात्मना का अर्थ है व्यंजना व्यापारेण। ठीक है, अभिधीयते, अभिधीयतात् तस्य अभिधया उपस्थापनम क्रियते, तत्र
पर्यायोक्तालंकारः, तत्र पर्यायोक्तिर्भवति और तेन च पर्यायोक्तालंकारः भवति। अब ये बड़ा विचित्र कथन है। क्यों? क्योंकि वाच्य और व्यंजक को वाच्य और व्यंग्य को आपने भिन्न माना। पहले ही आपने कह रहे वाच्यवाचक संबंध निबंधनतया धुनेः व्यंग्य व्यंजक वाच्यवाचक संबंध हेत्वंत व्यंग्य व्यंजक संबंध हेत्वंत पातिकता कुतः। तो जो वाच्यवाचक के आश्रित है और जो वाच्यवाचक के आश्रित होकर प्रवर्तित होता है, उसमें ऐसे अलंकारों में आप ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। ये आचार्य पहले कह चुके हैं। तो आप तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारे रूपमादि भी ऐसा कह कि आपने अलंकारों को अलग कर दिया। तो वाच्यवाचक संबंध निबंधनतया व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया धुनेः वाच्यवाचक हेत्वंत पातिता कुतः, ये उसमें पहले कहा है आचार्य ने। तो ये आप पहले कह चुके हैं। और यहां पर आप वाच्यार्थ को व्यंग्य मुखेन उपस्थित करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अर्थात जो वाच्यार्थ है वही वाच्यार्थ व्यंग्य के रूप में उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है, जहां वहां पर्यायोक्ति अलंकार होता है। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। तो इसके समाधान के लिए हमको मम्मट आचार्य मम्मट में जाना पड़ेगा। तो वहां जब आप देखते हैं तो वहां आचार्य मम्मट ने कहा पर्यायोक्तम बिना वाच्य वाचकत्वेन यद वचः, अर्थात अविधेयार्थ जो आप वक्तव्य कहना चाहते हैं उसको वाच्यवाचक रूप में न प्रस्तुत करके व्यंग्य व्यंजक रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है उसको पर्यायोक्त अलंकार कहते हैं। तो यहां भी वही समस्या खड़ी हुई कि वाच्यवाचक भाव व्यतिरेकेन अवगमन व्यापारेण यत् प्रतिपादनम तत्पर्यायेण भंग्यंतरेण कथनात् पर्यायोक्तम। तो जिसको वाच्यवाचक रूप में कथना कहना चाहिए था उसको वाच्यवाचक रूप में न कहकर आप उसको व्यंग्य व्यंजक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप अपने ही सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि वाच्यवाचक आपके नियम से कभी भी व्यंग्य व्यंजक रूप में नहीं उपस्थित हो सकता, या व्यंग्य व्यंजक कभी भी वाच्यवाचक रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। यह आपने पहले ही कहा है कि वाच्यवाचक का रास्ता अलग है, विधा का रास्ता अलग है, और व्यंग्य व्यंजक के आश्रित व्यंजना का रास्ता अलग है, और ये व्यंग्य व्यंजक के आश्रित होकर ध्वनि परिवर्तित होता है। तो यहां पर आचार्य मम्मट ने समाधान प्रस्तुत किया है, और वहां इसका उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। इन्होंने भी उदाहरण दिया है और आचार्य मम्मट ने भी उदाहरण दिया है। तो यम प्रेक्ष चिरुरूढ़ापि निवास प्रीतिरुज्जिता मदेन ऐरावण मुखे मानेन हृदये हरे। तो अत्र ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यंग्यमपि शब्देन उच्यते, तेन यदेवोच्यते तदेव व्यंग्यम। तो जो कहा है वही व्यंग्य है। तो इसका समाधान आचार्य मम्मट ने ये किया कि देखिए, दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, एक निर्विकल्पक और सविकल्पक। दोनों एक ही प्रत्यक्ष की दो जातियां हैं, एक निर्विकल्पक है और एक सविकल्पक है। तो ये जो निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष है, इस निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष में अर्थ एक ही होता है, केवल उसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। दोनों में विषय भेद नहीं होता, लेकिन प्रकार भेद होता है। तो जो विषय वाच्य के माध्यम से उपस्थित किया जाना है, उसी विषय को आप भंग्यंतर से, अर्थात अपनी भाषा को बदल कर व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से यदि प्रस्तुत करते हैं तो पर्यायोक्त अलंकार हो जाता है। ये पकड़ लीजिए विषय कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम और सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। वहां पर विस्तार के साथ आचार्य मम्मट ने विचार किया है। तो निर्विकल्पक से सविकल्पक की स्थिति में जब आता है कोई भी ज्ञान, तो विषय नहीं बदल जाता। दूर से आती हुई गाय को यदि आप कहते हैं कि ये कुछ है, कोई पशु है,
तो ये हो गया निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। लेकिन जब वो थोड़े पास आपके आती है और उसके अंग प्रत्यंग आपको दिखलाई देते हैं, तो आप कहते हैं कि सासना लांगुल ककुद खुर विषाण से युक्त यह गौ है। तो ये हो गया आपका सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो सब प्रकारकम ज्ञानम निष्प्रकारक, पहले निष्प्रकारक ज्ञान होता है, फिर सब प्रकारक ज्ञान होता है। लेकिन निष्प्रकारक ज्ञान से, निर्विकल्पक से सविकल्पक की स्थिति में आते समय विषय भेद नहीं हो जाता, विषय वही रहता है, पदार्थ वही रहता है, पदार्थ नहीं बदलता। जैसे वैसे ही यहां पर भी जिसको आपको वाच्यवाचक के माध्यम से, जिस अर्थ को आपको वाच्यवाचक रूप में प्रस्तुत करना था, उस अर्थ को आप वाच्यवाचक के रूप में प्रस्तुत न करके व्यंग्य व्यंजक के रूप में शब्दतः प्रस्तुत करते हैं। यही अंतर है, तो विषय भेद नहीं होता। इस आधार पर आचार्य मम्मट ने इसका समाधान प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहां पर उदाहरण क्या दिया इन्होंने कि शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छस्य मुनेरुत्पथगामिनः रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्म देशना। ये महाभारत के उद्योग पर्व का श्लोक है और अंबा वृत्तांत से लिया गया है। तो अंबा, अंबिका और अंबालिका ये 3 काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण करके विचित्रवीर्य से विवाह के लिए ले जाते हैं पितामह भीष्म। लेकिन अंबा जो थी वो शाल्व से संपृक्त थी, शाल्व भी उसका प्रत्याख्यान कर देता है, विचित्रवीर्य भी उसका प्रत्याख्यान कर देता है। तो निराश्रित होकर वह भीष्म से प्रतिकार लेने की प्रतिज्ञा करती है और पहुंचती है किसके पास? सभी के पास जाती है, सभी मना कर देते हैं, भीष्म से कौन लड़ाई लड़ेगा, ऐसे महारथी से। तो पहुंचती है परशुराम के पास। तो परशुराम उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं और भीष्म से युद्ध करते हैं, लेकिन परशुराम की पराजय होती है। परशुराम साक्षात ब्रह्म के अंश, तो उनकी पराजय होती है। ये यहां पर आप ध्यान रखिए। तो शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छस्य मुनेरुत्पथगामिनः रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्म देशना। तो यहां पर अनेन भीष्मेन रामस्य धर्मदेशना देशिता। कथम? धनुषा। तो धनुषा से, धनुष के, अपने धनुष के पराक्रम के माध्यम से इस भीष्म ने, ठीक है, भगवान राम अर्थात परशुराम को धर्म का उपदेश दिया। धर्म देशना देशिता, देशिता अर्थात उपदेशिता, धर्मस्य देशना अर्थात उपदेशः देशिता प्रदत्ता इत्यर्थः कृता। तो कीदृशस्य रामस्य, रामस्य से हम लेंगे परशुरामस्य। तो शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छस्य रामस्य एवं च मुनेरुत्पथगामिनः मुनेः रामस्य, मुनेः में भी षष्ठी है। तो उत्पथगामिनः मुनेः शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छस्य रामस्य अनेन भीष्मेन धनुषा धर्मदेशना देशिता। ये इसका अन्वय है। तो शत्रोः छेदः शत्रुच्छेदः तत्र या दृढ़ा इच्छा इति शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छा तस्य इति शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छा अस्ति यस्य तस्य इति शत्रुच्छेद दृढ़ेच्छस्य परशुरामस्य। एवं उत्पथगामिनः उत्पते गन्तुम शीलः शीलम यस्य सः। तो उत्पथगामिनः अर्थात उत्पथ पर जाने के स्वभाव वाले। उत्पथ का अर्थ है जो निर्धारित रास्ता है धर्म का, उससे अलग रास्ते पर जाने के स्वभाव वाले। तो उत्पथगामिनः जो निर्धारित रास्ता है धर्म को यदि छोड़ दें तो जो औचित्य से रहित जो रास्ता है उस पर जाने वाले। तो यहां पर देखिए अत्र भीष्मस्य भार्गव प्रभावाभिभावी प्रभावेति यद्यपि प्रतीयते। तो यहां पर व्यंग्यार्थ क्या प्रतीत हो रहा है? वो है भीष्मस्य भार्गव प्रभावाभिभावी प्रभावेति प्रतीयते। भीष्मस्य प्रभावः कीदृशः वर्तते? भार्गव प्रभावाभिभावी प्रभावः। तो भार्गवस्य यः प्रभावः परशुरामस्य यः प्रभावः तम प्रभावम अभिभवितुम शीलम यस्य सह इति भार्गव प्रभावाभिभावी। तो भार्गव अर्थात परशुराम के प्रभाव को भी अभिभूत करने के स्वभाव वाला पितामह भीष्म का जो प्रभाव था, पराक्रम था, वो यद्यपि व्यंग्यत्वेन प्रतीयते तथापि तत्सहायेन देशिता धर्मदेशनेत्यभिधीयमाने नैव काव्यार्थो अलंकृतः। तो आचार्य अभिनव गुप्त का कहना है कि ठीक है व्यंग्यार्थ यहाँ पर है, लेकिन वह प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है।
तो यहाँ पर जो काव्यार्थ है वो अलंकृत हो रहा है। किससे? वो काव्यार्थ अलंकृत हो रहा है तत्सहायेन देशिता धर्मदेशनेत्यभिधीयमाने नैव। तो धर्मदेशना देशिता इस अभिधीयमान अर्थात अभिधा के द्वारा उपस्थित किए जाने वाले अर्थ से जो कि पूर्व कथित भीष्मस्य भार्गव प्रभावाभिभावी प्रभाव को क्या कर रहा है, उसके सहायक के रूप में उपस्थित है, उससे यह काव्यार्थो अलंकृत है, यह काव्यार्थ अलंकृत किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वाच्यवाचक से रहित व्यंग्य व्यंजक भाव यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर व्यंग्य व्यंजक भाव उपस्थित प्रधान रूप से उपस्थित नहीं है, वाच्यवाचक भाव ही प्रधान रूप से उपस्थित है। अतएव पर्यायेण प्रकारांतरेण अवगमात्मना व्यंग्येन उपलक्षितम सत् यद विधीयते तद अविधीयमानम उक्तमेव सत् पर्यायोक्तमित विधीयते इति लक्षण पदम। इसलिए पर्याय शब्द का अर्थ है प्रकारांतरेण। प्रकारांतर का अर्थ क्या हो गया? अवगमात्मना। अवगमात्मना अर्थ क्या है? व्यंग्य मुखेन व्यंग्येन उपलक्षितम सत् यत् अविधीयते, जो अभिधान किया गया है, जिस अर्थ को अविधेया कथित किया गया है, तद विधीयमानम उक्तमेव सत्पर्यायोक्तमित्यभिधीयते इति लक्षण पदम। वह जो अविधीयमान है वो कथित होता हुआ ही यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो ये पर्यायोक्तम, ये लक्षण हो गया। और पर्यायोक्तमिति लक्ष्य पदम। अत्र पर्यायोक्तम वर्तते पर्यायेण उक्तिर्वर्तते अतएव अत्र पर्यायोक्तालंकारः। तो पर्यायोक्त लक्षण भी है और पर्यायोक्त लक्ष्य भी है। अर्थालंकारत्वं सामान्य लक्षणम चेति सर्वम युज्यते। और यह अर्थालंकार जो सामान्य लक्षण है अर्थालंकार का, वो यहाँ पर घटित होता है। यदि तु अभिधीयते इत्यस्य बलात् व्याख्यानम अभिधीयते प्रतीयते प्रधानतया इति और उदाहरणञ्च भवधम्य इत्यादि तदा अलंकारत्वमेव दूरे संपन्नम। यहाँ पर एक प्रश्न और आचार्य ने खड़ा किया। यदि आप अभिधीयते इस शब्द से इत्यस्य बलाद, इसके बल से, व्याख्यानम अभिधीयते प्रतीयते प्रधानतया इति व्याख्यानम यदि क्रियते, ऐसा यदि आप व्याख्यान करते हैं, ठीक है, कि अभिधीयते प्रतीयते प्रधानतया, प्रधानतया प्रतीयते, यदि आप ऐसा व्याख्यान करते हैं तो, और उदाहरण देते हैं भवधम्य विशद्ध, भवसंधि विशद्ध उदाहरण आया था कि प्रारंभ में कि विधि से निषेध, वाच्य तो विधि रूप है लेकिन व्यंग्य क्या है वहां पर? निषेध रूप है, मां भ्रम। तो भमधम्य इत्यादि तथा अलंकारत्वमेव दूरे संपन्नम। यदि आप ऐसा मानते हैं, अभिधीयते से प्रतीयते अर्थ यदि आप लेते हैं, तो पर्यायोक्त अलंकार की अलंकारता नष्ट हो जाएगी। इत्यादि तद अलंकारत्वमेव दूरे संपन्नम आत्मतायामेव पर्यवसानात्। ऐसी स्थिति में यह तो काव्यात्म रूप ध्वनि ही सिद्ध होगा। यदि प्रतीयते से आप, ये अभिधीयते से आप प्रधानतया प्रतीयते यह अर्थ लेते हैं, व्याख्यान में ऐसा व्याख्यान यदि लेते हैं और उदाहरण देते हैं भवधम्य विशद्ध इत्यादि, तदा यहाँ पर जो पर्यायोक्त अलंकार है उसका अलंकारत्व ही दूरे संपन्नम, अलंकारत्व ही नष्ट हो जाएगा। तो होगा क्या? तो आत्मतायामेव पर्यवसानात्। तो ये जो है अलंकार, ये काव्यात्मता में ही पर्यवसित हो जाएगा, अर्थात वो ध्वनि ही बन जाएगा। तदाच अलंकार मध्य गणना का कार्य। तो ऐसी स्थिति में इसकी अलंकार के अंतर्गत गणना नहीं की जा सकेगी। ठीक है, यदि आप अभिधीयते से प्रधानतया प्रतीयते अर्थ करते हैं तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर इसका अलंकारत्व ही नष्ट हो जाएगा, फिर ये ध्वनि रूप ही परिणत हो जाएगा। तो ध्वनि जब बन जाएगा तो अलंकार में इसकी परिगणना ही नहीं होगी, और जब अलंकारों में इसकी पर्यायोक्त की परिगणना ही नहीं होगी तो इसमें ध्वनि के अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। फिर कहते हैं भेदांतराणि चास्य वक्तव्यानि, और ऐसी स्थिति में आपको इसके अन्य भेदों को भी कहना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं तदाह
यदि प्राधान्ये नेति, तुझे नीचे कहा था पर्यायोक्ते यदि प्राधान्य व्यंग्यत्वम तद्भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भाव। इसीलिए कहते हैं कि ध्वनौ इति आत्मनि अंतर्भाव आत्मैवासौ नालंकारस्येत्यर्थः। ठीक है, तो इसका आत्मनि अर्थात काव्यात्मनि ध्वनौ अंतर्भाव, काव्य की आत्मा ध्वनि में ही इसका अंतर्भाव हो जाएगा पर्यायोक्त का। आत्मैवासु, ऐसी स्थिति में यह काव्यात्मा ही बन जाएगा, ध्वनि ही बन जाएगा। नालंकार स्यादित्यर्थ, यह अलंकार नहीं रह, अलंकार न स्यादित्यर्थ, यह अलंकार नहीं रह जाएगा। इसके बाद आचार्य ने जो दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया वो है आचार्य भामह का पक्ष। न पुनः पर्यायोक्तौ भामहो दाहृत दिशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम वाच्यस्य तत्रोपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वात्। देखिए, पर्यायोक्त अलंकार का जो लक्षण यहाँ आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत किया है, उस लक्षण का जो पूर्वार्ध है वो आचार्य भामह के काव्यालंकार में उपस्थित, भामह अलंकार में उपस्थित होने वाला लक्षण है। लेकिन उत्तरार्ध को इन्होंने बदल दिया। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण प्रस्तुत किया था। पर्यायोक्तम यदन्येन प्रकारेण आविधीयते उवाच रत्नाहरणे चैद्यम शार्ंग धनुर्यथा। ठीक है, तो पर्यायोक्तम यदन्येन प्रकारेण आविधीयते उवाच रत्नाहरणे चैद्यम शार्ंग धनुर्यथा। चैद्यम का अर्थ है शिशुपाल, चेदी वंशोद्भव, तम शार्ंग धनु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शार्ंगम धनु यस्य स इति शार्ंग धनु, शार्ंग धनु कृष्ण। चैद्यम उवाच कुत्र रत्नाहरणे इत्यस्मिन् काव्ये, तो रत्नाहरणे काव्ये शार्ंग धनु चैद्यम उवाच, क्या कहा? गृहेष्वद्दुसुवानान्नं भुञ्महे यदिधीतिन न भुञ्जते द्विजास्तच्च रसदान निवृत्तये, ये कहा था भगवान ने शिशुपाल से कि तुम्हारे यहाँ हम भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम शत्रु पक्ष के हो, तुम हमको विष खिला दो। रसदान निवृत्ते, रस शब्द का अर्थ है यहाँ पर विष। उसी की ओर लक्ष्य करके आचार्य वृत्ति में कहते हैं न पुनः पर्यायोक्तौ भामहो दाहृत सदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम, वहाँ व्यंग्य का प्राधान्य नहीं होता। वाच्यस्य तत्र उपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वात्, क्योंकि वहाँ पर वाच्यार्थ उपसर्जनी भाव से अर्थात अप्रधान रूप से अविवक्षित होता है। वाच्यार्थ का अप्रधान रूप से वहां उपस्थापन आचार्य के द्वारा नहीं किया जाता। तो वाच्यस्य तत्र अर्थात तस्मिन् उदाहरणे तस्मिन् लक्षणे उपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वात्, न विवक्षितत्वात् इति अविवक्षितत्वात्। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ जो उदाहरण या जो लक्षण आचार्य भामह ने प्रस्तुत किया है उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। इसके बाद वृत्ति में विस्तार के साथ इसका आचार्य ने विवेचन किया है। तो ये बात सही देख ली। आचार्य अभिनवगुप्त जब विचार करते हैं तो संपूर्ण परंपरा को देखकर विचार करते हैं। जब आप पर्यायोक्त में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन करने चले तो आचार्य अभिनवगुप्त ने आचार्य भामह को देखा और आचार्य भामह के द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यायोक्त के पक्ष को स्वीकार करते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए अपने पक्ष को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो आचार्य भामह ने जो बात कही थी उसका खंडन करने के लिए दो तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए कि पर्यायोक्त अलंकार में हम ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते, अपितु पर्यायोक्त का ध्वनि में अंतर्भाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनि महाविषय है और ध्वनि अंगी है। तो महाविषय या व्यापक होने के कारण ध्वनि में पर्यायोक्त का आप अंतर्भाव कर लीजिए, पर्यायोक्त में ध्वनि का अंतर्भाव मत कीजिए। तो पहला पक्ष तो ये प्रस्तुत किया कि यदि अविधीयते का अर्थ प्रतीयते किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतीयमान पर्यायोक्त काव्यात्मा बन जाएगा और काव्यात्मा बन जाने की स्थिति में काव्यात्मा ध्वनि ही बन जाएगा। तो काव्यात्मा ध्वनि बन जाने की स्थिति में उसमें ध्वनि के अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और दूसरा ये कहा कि भामह को पूर्व पक्ष में रखते हुए कहा कि भामह के द्वारा दिए गए उदाहरण की दृष्टि से हम पर्यायोक्त में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि भामह की दृष्टि से पर्यायोक्त अलंकार में वाच्य का उपसर्जनी भाव नहीं रहता, व्यंग्य की प्रधानता वहां पर नहीं रहती, वाच्य ही प्रधान रूप से उपस्थित रहता है।
और भामा ने जो पक्ष प्रस्तुत किया है उसका खंडन करने के लिए आचार्य ने दो तर्क दिए। एक तर्क दे दिया महाविषयत्वात् और अंगित्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च, अर्थात ध्वनि महाविषय है और अंगी है, अतः ध्वनि का हम पर्यायोक्त अलंकार में अंतर्भाव नहीं कर सकते, पर्यायोक्त अलंकार का हम ध्वनि में अंतर्भाव कर सकते हैं। ये बात है। फिर इसको विस्तार के साथ यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किया है, तो इसको हम देख सकते हैं या अगली कक्षा में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आचार्य भामह ने जो उदाहरण दिया था, गृहेष्वध्वसुवानान्नम भुंजमहे यदिधीतिनः न भुंजते द्विजास्तच्च रसदान निवृत्तये। तो नीचे देखिए लोचन में आचार्य ने दिया है गृहेष्वध्वसुवानान्नम भुंजमहे यदिधीतिनः विप्रान भुंजते तस्मात्, और आगे दिया है तच्च रसदान निवृत्तये, अर्थात जिसके घर में अधीतिनः विप्राः अन्नम न भुंजमहे, ठीक है, अन्नम न भुंजते, जिसके घर में अधीतिनः विप्राः अन्नम न भुंजते, उसके घर में वयम अन्नम न भुंजमहे, हम अन्न नहीं ग्रहण करते। तो उन्होंने अन्न न ग्रहण करने का हेतु तो दिया कि आपके घर यदि ब्राह्मण अन्न नहीं करता है, अन्न ग्रहण नहीं करता, अधीतिनः विप्राः, अधीति या वेद का अध्ययन करने वाले विद्वान यदि भोजन नहीं करते तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वस्तुतः उनका उद्देश्य क्या था? रसदान निवृत्तये, रसस्य विषस्य दानम तस्य निवृत्ति तस्य इति रसदान निवृत्तये, कि कहीं यह शिशुपाल हमको विष न खिला दे, तो रसदान निवृत्तये उन्होंने ऐसा बहाना किया। तो ये व्यंग्यार्थ है। तो आचार्य भामा कहते हैं के ऊपर विचार करते हुए आचार्य तत्रेति यादृशो अलंकारे त्वन्विवक्षितस्तादृशे ध्वनिरंतर्भवति ध्वनिर्नांतर्भवति न तादृश अस्माभिर ध्वनिरुक्तः। देखिए तत्रेति यादृशो अलंकारत्वेन विवक्षितः, पर्यायोक्त अलंकार का जो स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तादृशे अलंकारे ध्वनिर्नांतर्भवति, उस अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, और न तादृश अस्माभिर ध्वनिरुक्तः ध्वनिरुक्तः, और उस रूप में हमने ध्वनि को प्रस्तुत नहीं किया है जिस रूप में आप पर्यायोक्त अलंकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? यतो ही ध्वनिर ही महाविषय है। ध्वनि क्या है? महाविषय है। सर्वत्र भावाद व्यापक। महाविषय का अर्थ देखिए क्या किया कि सर्वत्र उपस्थित होने के कारण यह व्यापक है, और समस्त प्रतिष्ठा स्थानत्वाच्च अंगी, और यह ध्वनि अंगी है। दो हेतु दिए, इनको पकड़ लीजिए कि जिस रूप से आप पर्यायोक्त अलंकार को प्रस्तुत कर रहे हैं उस रूप से प्रस्तुत किए गए पर्यायोक्त अलंकार में हम ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ध्वनि महाविषय है। तो महाविषय का अर्थ क्या है? सर्वत्र भावाद व्यापक, सर्वत्र उपस्थित रहता है, किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत रहता ही है। तीनों भेद देख लीजिए आप, ध्वनि गुणीभूत और चित्र में अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, अव्यंग्यम अर्थात स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, प्रतीयमान रहता लेकिन स्फुट नहीं रहता। गुणीभूत व्यंग्य में समशीर्षकया रहता है वाच्य के, और ध्वनि में तो प्रधान रूप से रहता ही है तादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्य, और वाच्याद अतिशायिनी व्यंग्य, ये ध्वनि में रहता है। तो व्यंग्य तो रहता ही है। तो सर्वत्र भावाद व्यापक, जो ध्वनि है वो क्या है? सर्वत्र उपस्थित रहता है, इसलिए वो व्यापक है, महाविषय है। और समस्त प्रतिष्ठा स्थानत्वाच्च अंगी, और सभी काव्य तत्वों की प्रतिष्ठा का अधिष्ठान है वह, प्रतिष्ठा स्थानत्वात्, सभी काव्य तत्वों की प्रतिष्ठा का वह अधिष्ठान है। यदि व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है तो अन्य काव्य तत्वों में
चमत्कार उत्पन्न होता है। यदि वो व्यंग्यार्थ तक पहुंचने में समर्थ हैं तो उनकी उपस्थिति सार्थक मानी जाती है। यदि वो व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने में सहायक हैं, अन्य काव्य तत्व, गुण, अलंकार इत्यादि व्यंग्यार्थ तक ले जाने में सहायक हैं, तो उनकी उपस्थिति को हम सार्थक मानते हैं। तो समस्त प्रतिष्ठा स्थानत्वाच्च अंगी, समस्त काव्य तत्वों की प्रतिष्ठा का स्थान है, स्थान का अर्थ है आधार है, इसलिए यह अंगी है। तो सर्वत्र उपस्थितत्वात् व्यापकत्वात् महाविषयः एवंच सर्वेषामेव काव्यतत्त्वानां प्रतिष्ठा स्थानत्वाच्च असौ ध्वनि अंगी। इसलिए हम जैसा पर्यायोक्त अलंकार आपने प्रस्तुत किया है, उस पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हम नहीं कर सकते। न च अलंकारो व्यापकः अन्यालंकारवत्, ये जो अलंकार है पर्यायोक्त अलंकार, ये अन्य अलंकारों के समान व्यापक नहीं है। न चांगी अलंकार तंत्रत्वात्, और यह जो अलंकार है यह अंगी भी नहीं है, क्योंकि यह अलंकार से नियंत्रित है। अलंकार ये क्या है? अलंकार है रस या ध्वनि, तो अलंकार से नियंत्रित है। इसका प्रयोग अलंकार्य के लिए किया गया है। यदि अलंकार्य की प्रतीति कराने में, रस की प्रतीति कराने में यह समर्थ होगा तो हम इस पर्यायोक्त को महत्व देंगे। यदि यह पर्यायोक्त अलंकार की प्रतीति कराने में समर्थ नहीं है तो हम इसको महत्व नहीं देंगे। तो न चालंकारो व्यापकः अन्यालंकारवत्, जैसे अन्य अलंकाराः वर्तन्ते यथा ते व्यापकाः न सन्ति तथैव असावपि व्यापकः नास्ति। एवंच न चासौ अंगी अलंकार्य तंत्रत्वात्, ये अलंकार से नियंत्रित है, अर्थात इसका अधिष्ठान अलंकार्य के सापेक्ष है। अथ व्यापकत्वालिंगत्वे तस्योपगम्येते त्यज्यते चालंकारता तर्हि अस्मन्न एव अवलंब्यते। ठीक है, यदि आप उसको व्यापकत्वा अलिंगत्वे, और यदि आप इस पर्यायोक्त को व्यापक मान लेते हैं और अलिंग मान लेते हैं, अर्थात अंगी मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तस्य उपगम्यते, यदि उस पर्यायोक्त अलंकार में इन दो गुणों को स्वीकार कर लिया जाता है, व्यापकत्व और अलिंगत्व, तो ऐसी स्थिति में त्यज्यते चालंकारता, तो इस पर्यायोक्त अलंकार की अलंकारता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। तरही, तो इस स्थिति में होगा क्या? अस्मन्नये एव अवलंब्यते, अस्मन्नयः एव अवलंब्यते, हमारा जो मार्ग है ध्वनि का, उसी मार्ग का आप अवलंबन करके विचार करते हुए दिखलाई देंगे, अर्थात पर्यायोक्त ध्वनि रूप में परिणत हो जाएगा। फिर पर्यायोक्त अलंकार की कोटि में परिगणित किए जाने योग्य नहीं रहेगा। केवलम मात्सर्य ग्रहात् पर्यायोक्त वाचेति भावः, केवल अलंकार के प्रति आपका बहुत अधिक आग्रह होने के कारण आप उसको पर्यायोक्त इस संज्ञा से बुलाने का दुराग्रह करते रहते हैं, जबकि हम तो उसको पर्यायोक्त को अलंकार की कोटि से उठाकर ध्वनि की कोटि में लाने के लिए तैयार हैं। अर्थात पर्यायोक्त को एक सीमित क्षेत्र से एक महाविषय ध्वनि का विषय बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये आचार्य ने भामह का खंडन किया। न च यदपि प्राक्तनैर्दृष्टम् अपितु अस्माभिरेव उन्मीलितमिति दर्शयति। यहाँ तक का ये विषय उपस्थित हुआ। इसके बाद जो बातें आगे कही हैं उसको हम देख सकते हैं। न च यदपि प्राक्तनैर्दृष्टम् अपितु अस्माभिरेव उन्मीलितमिति दर्शयति। न पुनरिति, न पुनः पर्यायोक्तो, ये जो पंक्ति है इसका खंडन करते हैं। ऐसा प्राचीन आचार्यों ने विचार नहीं किया, हमारे ही द्वारा उन्मीलित किया गया है। भामहस्य यादृक् तदीयम रूपम अभिमतम, तदीयम अर्थात तस्य इदम तदीयम, तस्य अर्थात पर्यायोक्तस्य यद रूपम भामहेन भामहस्य अभिमतम ताद्य उदाहरण दर्शम, वैसा ही रूप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण क्या दिया? गृहेष्वद्ध सुवानान्नम भुंजमहे यदधीति न, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को संबोधित करके बोल रहे हैं। तत्रापि नैव व्यंग्यस्य प्राधान्यम चारुत्वा हेतुत्वात्, तो लेकिन वहां पर भी व्यंग्य का प्राधान्य नहीं होता।
क्योंकि व्यंग्य वहां पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होकर वाच्य ही वहां पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है। तेन तदनुसारितया तत्सदृशं यदुदाहरणान्तरमपि कल्पते तत्र नैव व्यंग्यस्य प्राधान्यमिति संगति। इसलिए यदि आप तदनुसारेण अर्थात भामहानुसारितया, आचार्य भामह के अनुसरण से, तत्सदृशम उसके सदृश, यदि उदाहरणांतरम जो उदाहरण उन्होंने दिया यदि दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया, यम प्रेक्ष चिरुरूढ़ापि निवास प्रीतिरुज्जिता मदेन ऐरावण मुखे माने हृदय हरे अत्र ऐरावण शक्रो मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यंग्यमपि शब्देनोच्यते तेन यदेवोच्यते तदेव व्यंग्यम, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा था। तो यदि उदाहरणांतरमपि कल्पते तत्र नैव व्यंग्यस्य प्राधान्यमिति संगति, तो ऐसा करने पर भी व्यंग्य की प्रधानता वहां पर नहीं होगी। यदि तो तदुक्तम उदाहरणम अनादित्य भवदम्बीय इत्युदाहरिते, यदि तदुक्त अर्थात भामह के द्वारा कहे गए उदाहरण गृहेष्वद्दुसुवानन्नम को परित्याग करके, अनादृत्य उसका परित्याग करके आप भवदम्बी इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, तदस्मत् शिष्यतैव, तो आप हमारी शिष्यता ही स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात आप ध्वनि समर्थक ही सिद्ध हो जाएंगे, फिर ध्वनि विरोध का प्रश्न ही नहीं होता। केवलम तो नयम अनवलंब्य आपश्रवणेन आत्मसंस्कार इत्यनाचार्य अनार्य चेष्टितम, और केवलम तू नयम अनवलंब्य, केवल हमारे सिद्धांत का आश्रय न लेकर, जो अपश्रवणेन अर्थात जो आपने अपश्रव कर रखा है, अर्थात सिद्धांत को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति आपका जो आग्रह आपने छोड़ के बैठे हुए हैं, अर्थात सिद्धांत को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का संस्कार जो आप छोड़ के बैठे हुए हैं, अपश्रवणेन आत्मसंस्कार इत्यनार्य चेष्टितम, ऐसा करते हुए आप अनार्यवत व्यवहार करते हुए दिखलाई देते हैं। यदाहु ऐतिहासिकाः अवज्ञयाप्यवच्छाद्य शृण्वन् नरकमिच्छति है, अवज्ञयाप्यवच्छाद्य शृण्वन् नरकमिच्छति, अवज्ञा करते हुए यदि आप किसी सिद्धांत को छिपाते हैं और उसका श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप नरक की सिद्धि करेंगे। तो यह आचार्य अभिनवगुप्त अपने रोष को प्रकट कर रहे हैं। और भामेन ही तु उदाहरितम, तो भामहाचार्य ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, गृहेष्वद्दु सुवानान्नम भुंजमहे यदितीतिनः विप्रान भुंजते तच्च रसदान निवृत्तये। ठीक है, गृहेषु अध्वसु वा यत अधीतिनः विप्राह न भुंजते तत्र अन्नम न भुंजमहे। क्यों? रसदान निवृत्ते, तच्च रसदान निवृत्ते, रसस्य दानम, रस शब्द का अर्थ है यहाँ पर विष। तो जहाँ पर अधीति विद्वान भोजन नहीं करते हैं, जिस घर में या जिस रास्ते पर, वहाँ हम भोजन नहीं करते। तो ऐसा उन्होंने जवाब किसको दिया था? उवाच रत्नाहरणे चैद्यम शार्ग धनुर्यथा, ये रत्नाहरण काव्य का श्लोक है। और शार्ग धनु अर्थात भगवान विष्णु ने, शार्ग धनु को धारण करने वाले भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण ने चैद्यम अर्थात चेदि नरेश शिशुपाल को यह उत्तर दिया था। एतद्दि भगवत वासुदेव वचनम पर्यायेण रसदानम निषेधयति, यह जो भगवान वासुदेव का वचन है, यह पर्यायेण अर्थात प्रकारांतर से रसदान अर्थात विषदान की निवृत्ति कर रहा है। यत्सेयाह तच्च रसदान निवृत्तये इति न चास्य रसदान निषेधस्य व्यंग्यस्य किंचित चारुत्वमस्ति। यह रसदान निषेध रूपी व्यंग्य है, इसमें कोई चारुता नहीं है। ये न प्राधान्यम शंकिते, जिससे कि इसकी प्रधानता स्वीकार कर ली जाए। अपितु तद व्यंग्योपोद्वलितम विप्रभोजनेन विना यन्नम यन्न भोजनम तदेवोक्त प्रकारेण पर्यायोक्तम सत्प्राकरणिकम भोजनार्थम अलंकुरुते नहीं यस्य निर्विषम भोजनम भवत्विति विवक्षितमिति पर्यायोक्तम अलंकार एवेति चिरंतनानाम अभिमतेति तात्पर्यम। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि नचास्य रसदान निषेधस्य व्यंग्यस्य किंचित चारुत्वमस्ति येन प्राधान्यम शंकेत। यहां पर जो रसदान निषेध रूपी व्यंग्यार्थ है वह
किंचित चारुत्व अस्ति, उसमें कुछ थोड़ा भी चारुत्व हो जिसके कारण कि उसकी हम प्रधानता स्वीकार कर लें, ऐसा संभव नहीं है। अपितु तद व्यंग्योपोद्वलितम विप्रभोजनेन विना यन्न भोजनम तदेवोक्त प्रकारेण पर्यायोक्तम। अर्थात विप्र भोजन के बिना जो भोजन होता है वह भोजन हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। पर्यायोक्तम सत्प्राकरणिकम भोजनार्थम अलंकुरुते, तो वो भोजनार्थ को अलंकृत करता है। नहीं यस्य निर्विषम भोजनम भवत्विति, अस्य अर्थात शिशुपालस्य भोजनम निर्विषम न भवतु, इसका जो भोजन है वह विषहीन नहीं होगा। इति विवक्षितम, ऐसा यहां पर विवक्षित है। इति पर्यायोक्तम अलंकारे वेति चिरंतनानाम अभिमति तात्पर्यम, इसलिए यहां पर चिरंतनाचार्यों ने पर्यायोक्त अलंकार माना है। तो रसदान निवृत्त, ये इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो शिशुपाल है इसका जो अन्न है वह अन्न विष रहित नहीं हो सकता। लेकिन उससे बचे कैसे? तो उससे बचने के लिए भगवान ने बहाना कर दिया कि जहां पर अधीति विद्वान भोजन नहीं करते वहां हम भोजन नहीं करते। भुंजते तत्र न भुंजमहे, वयम न भुंजमहे, वहां हम भोजन नहीं करते। तो इस प्रकार से ऐसा बहाना करके भगवान ने शिशुपाल के द्वारा किए गए षड्यंत्र से अपनी रक्षा की। लेकिन वस्तुतः उनका उद्देश्य क्या था? रसदानस्य निवृत्ति ही, अर्थात इसके द्वारा हमको विष न दिया जाए या इसके द्वारा दिए जाने वाले विष से हम बच जाएं, ऐसा करना वहां पर आचार्य का, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था। तो यहां तक आचार्य ने विचार किया भामहो दाहृत सदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम, इस विषय पर। तो भामहो सदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम को यदि आपको विचार करना है तो आपको काव्य अलंकार भामहा अलंकार में जाकर तृतीय परिच्छेद की 8वीं और 9वीं कारिका देखनी चाहिए, और वहां जो पर्यायोक्त का लक्षण और पर्यायोक्त का उदाहरण प्रस्तुत किया उसको देखते हुए फिर इन पंक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। तो भामहाचार्य ने जो पर्यायोक्त का उदाहरण प्रस्तुत किया है वहां पर उपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वाद वाच्यस्य उपसर्जनी भावेन अविवक्षितत्वाद, वाच्य के उपसर्जनी भाव रूप से अविवक्षित होने के कारण व्यंग्य का प्राधान्य नहीं होता। और जब व्यंग्य का प्राधान्य नहीं होता तो उस स्थिति में आप उस पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। इतना विचार यहां पर आचार्य ने किया है पर्यायोक्त के विषय में। तो इसमें दो ही मुख्य तर्क हैं, महाविषयत्वेन और अंगित्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्। ध्वनि महाविषय है और ध्वनि अंगी है। यदि पर्यायोक्त में व्यंग्य की प्रधानता है तो वह ध्वनि बन जाएगा, तो ध्वनि बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में अलंकार की कोटि में उसका समावेश नहीं होगा। और यदि आप व्यंग्य की प्रधानता मानते हुए भी उसको अलंकार स्वीकार करने की जिद करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका ध्वनि में अंतर्भाव होगा, ध्वनि का उसमें अंतर्भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि महाविषय है और ध्वनि अंगी है। और जहां तक प्रश्न आचार्य भामह का है, आचार्य भामह ने जो पर्यायोक्त का अलंकार का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है वह लक्षण और उदाहरण वस्तुतः वाच्यार्थ की अप्रधानता को अविवक्षित करता है, अर्थात वहां वाच्यार्थ की प्रधानता रहती है। जब यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता रहेगी तो उस स्थिति में उस पर्यायोक्त में ध्वनि उपस्थित नहीं मानी जा सकती। वहाँ व्यंग्य अप्रधान हो जाएगा, वाच्य का उपस्कारक हो जाएगा। तो वाच्य का उपस्कारक यदि वो हो गया तो उस स्थिति में वहाँ ध्वनि नहीं होगी, और ध्वनि नहीं होगी तो उसमें आप अंतर्भाव जो हमारे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। तीन विषयों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आचार्य अभिनवगुप्त की पंक्तियां कुछ अवश्य टेढ़ी हैं, लेकिन उसके जो तर्क हैं वो स्पष्ट हैं। तो आज हम विषय यहीं तक रखते हैं। अब अगली कक्षा में जो अपनुति और दीपक और शंकरालंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि पर आचार्य ने विचार किया है उनको देखते हुए और अंत में
ये जो अभाववाद का खंडन है उसके पर्यवसान तक हम पहुँचेंगे।